आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवसेना के समर्थन से और मजबूत हुई द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी, अधर में लटके यशवंत सिन्हा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव भागे, आज ही करना था इस्तीफे का ऐलान। धनबाद में बन रहे अंडरपास के ऊपर गुजरी मालगाड़ी, मिट्टी में दबे 4 मजदूरों की मौत, 2 घायल। मथुरा में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गोवर्धन की परिक्रमा करने से रोका, अब सामने आई वजह। शिंदे सरकार में किसी भी मंत्री को शपथ दिलाना विनाशकारी होगा, शिवसेना के गवर्नर ने लिखी चिट्ठी। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया सीरिया का ISIS प्रमुख, साथी गंभीर रूप से जख्मी। सरकार के लिए थोड़ी राहत, खुदरा महंगाई दर में गिरावट। पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण का सीजन 7 हुआ शुरू और 6 विकेट लेने वाले बुमराह नहीं, इस खिलाड़ी को माना रोहित ने बेस्ट बताया मैच विनर। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद की NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की है। आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। वहीं यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने वाले विपक्ष में नए सिरे से विभाजन नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में यह घोषणा करके विपक्षी खेमे को झटका दिया है। इसके साथ ही 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन देने वाले दलों की वोट हिस्सेदारी 60% के पार पहुंच गई है। अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं। राजपक्षे किस तरह श्रीलंका से भागने में कामयाब रहे, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बुधवार यानी आज ही उनके इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान होना था। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद गोटबाया कहीं अज्ञात स्थान पर रह रहे थे। इमिग्रेशन अफसरों ने बताया कि 73 साल के राजपक्षे, उनकी पत्नी और बॉडीगार्ड उन 4 यात्रियों में शामिल थे जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले सैन्य विमान एंटोनोव 32 में बैठे थे। अफसरों के मुताबिक राजपक्षे का विमान पड़ोसी देश मालदीव में उतरा है। झारखंड के धनबाद में रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। प्रधान खंता स्टेशन से सटे छाताकूली गांव के पास रेलवे ट्रैक पर रात 8 बजे मालगाड़ी गुजरने से ऊपर की मिट्टी नीचे धंस गई। मिट्टी में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। सूचना मिलने के बाद आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, पर ग्रामीणों ने DRM समेत अन्य अफसरों को घटनास्थल पर नहीं जाने दिया। परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। समझाने बुझाने पर करीब 3 घंटे बाद गांव वाले शांत हुए और तब जाकर अफसर घटनास्थल का निरीक्षण कर पाए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अपने पिता के स्वास्थ्य में सुधार की कामना के लिए मंगलवार 12 जुलाई को मथुरा में भगवान के दर्शन करने गए थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाया कि मथुरा पुलिस ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से रोक दिया। वहीं बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में तेज प्रताप यादव को मथुरा के थाने में करीब आधे घंटे तक बैठाकर भी रखा गया, जिस पर मथुरा पुलिस ने अपना पक्ष रख मामले में सफाई दी है। तेज प्रताप ने पूरे मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मथुरा SSP और गोवर्धन थाना इंचार्ज द्वारा उन्हें रोके जाने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल से एकनाथ शिंदे सरकार में किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर फैसले की वैधता भी सवालों के घेरे में है। राज्यपाल भगत सिंह केशयारी को लिखे पत्र में शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने कहा कि 39 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। पत्र के जरिए शिवसेना ने कहा, मंत्रियों की नियुक्ति या उन व्यक्तियों को किसी भी लाभकारी पदों की पेशकश करना जिनके खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्रवाई लंबित है। अनुच्छेद 164 के साथ साथ
अनुच्छेद 361 बी के खिलाफ होंगे। पत्र में कहा गया है कि जिन लोगों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित है, उन्हें मंत्री या और कोई लाभकारी पद देना पूरी तरह से विनाशकारी होगा। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ड्रोन हमले में आईएसआई के सीरिया प्रमुख माहिर अल अलग को मार गिराया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान का कहना है कि उत्तर पश्चिमी सीरिया में ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें माहिर का एक साथी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ये दोनों आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटे थे। अमेरिका ने बताया कि यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस ने 12 जुलाई को जिंदिया रेस उत्तर पश्चिम सीरिया के बाहर 2 सीनियर आईएसआईएस नेताओं को निशाना बनाया। इसमें सीरिया के आईएसआई के प्रमुख नेता माहिर अल अलग को मार गिराया। माहिर शीर्ष 5 आईएसआईएस नेताओं में से एक था। हमले के दौरान माहिर का करीबी आईएसआईएस का एक वरिष्ठ नेता गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत की खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। जून महीने के मुद्रास्फीति 7.1% रही, जो मई महीने में 0.3% कम है। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.4% रही थी, लेकिन ये लगातार छठा मौका है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य सीमा से ऊपर है। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.89% रही थी। खाद्य महंगाई दर जून में 7.75% रही, जो मई महीने में 7.97% थी। पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण का सीजन 7 शुरू हो चुका है। 7 जुलाई से स्टार्ट हुए इस शो को इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है। चैट शो के हर सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया है। वहीं इस सीजन को लेकर भी दर्शकों की उम्मीदें हाई है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर का एपिसोड को होस्ट करने के लिए 1 से 2 करोड़ तक की फीस चार्ज कर रहे हैं। कॉफी विद करण की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। सीजन 7 के साथ ही ये शो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से बन गया है। कॉफी विद करण के हर सीजन में करण लगभग 20 एपिसोड होस्ट करते हैं। इस सीजन में वो 22 एपिसोड होस्ट कर सकते हैं। सीजन 7 के लिए करण 40 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इस शो को हिट बनाने का पूरा क्रेडिट करण जौहर और उनकी होस्टिंग को जाता है। वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड की टीम ने पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा की टीम इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। भारत ने यह मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम किया। इस जीत में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा योगदान रहा। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा और बुमराह ने बड़े बयान दिए हैं। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 विकेट लेने के बाद कहा कि पहली गेंद से स्विंग मिलने से उनका काम आसान हो गया। सफेद गेंद के क्रिकेट में स्विंग मिलना आसान नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में 3 T20 के बाद वनडे में भी तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल रही है।